हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम देखेंगे एसएससी पीवाईक्यू सीरीज। स्टार्ट करते हैं आज से। एसएससी में जो भी हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी एग्जामों में एसएससी के, वही सीरीज स्टार्ट करते हैं आज से। चलिए चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये टॉप 50 क्वेश्चनों की सीरीज रहेगी। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। 1929 में बिहार प्रांत में किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजा राज और महाराजा की उपाधि वाले गौतमीपुत्र सतकर्णी निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, सातवाहन वंश से संबंधित थे। सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार के संदर्भ में विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है, एकदम सही है दोस्तों। उन्होंने विधान पार्षदों की तत्काल वृद्धि की, यह भी ठीक है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिया, यह भी ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना बिंदु शक्ति द्वारा की गई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, वाक्यटक वंश की स्थापना की गई थी बिंदु शक्ति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने उत्तरी भारत के विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशालाएं स्थापित की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा। वार्निंग हेस्टिंग्स के अधीन पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम को हाफ लाइफ सिस्टम भी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1773 के तहत 1774 में कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। और दोस्तों चार्टर अधिनियम 1813 के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चीन के साथ और चाय के व्यापार को छोड़कर बाकी सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। और दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत कंपनी को पूर्ण रूप से भंग कर दिया गया और महारानी एलिजाबेथ को भारत के साम्राज्य की घोषित कर दिया गया। यानी कि 1858 के तहत भारत का शासन कंपनी के हाथ से ब्रिटिश सरकार के हाथ, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंप दिया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रजिया सुल्तान सल्तनत की पहली महिला और एकमात्र शासिका थी जो सिंहासन पर कब बैठी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान जो है गद्दी पर बैठी थी दोस्तों, और यह गुलाम वंश से थी। और दोस्तों यह आपकी इल्तुतमिश की लड़की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 31 अक्टूबर 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेशकश करने के लिए निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार कर लिया गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी का विरोध करने के कारण व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेशकश करने के लिए जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्वी भारत में पाल वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, एकदम सही है दोस्तों। धर्मपाल ने बल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये भी ठीक है दोस्तों। सॉरी, यही गलत है। पाल राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यह भी ठीक है। देवपाल गोपाल के पोते थे, तो दोस्तों ये भी ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, धर्मपाल ने बल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की थी। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसके प्रयासों के कारण 1856 में पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पेश किया गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से 1856 में
ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से किया गया था और यह लॉर्ड कैनिंग ने किया था दोस्तों। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अगला दोस्तों, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग के साथ 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयब के द्वारा। तो दोस्तों बदरुद्दीन तैयब 1989 में पहले मुस्लिम थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, और दोस्तों 1885 में बम्बई में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। स्थापना के समय इसके सचिव ए हुम थे और इसकी अध्यक्षता बिमलचंद बनर्जी ने की थी, और इसका पहली बैठक मुंबई में ही तेजपाल संस्कृत गोकुल विद्यालय में हुई थी, और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत शासकों में से किसे ने दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर के नियंत्रण में अपनी सेना भेजी थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों बाजार नियंत्रण पद्धति भी लागू की थी। बाजार नियंत्रण पद्धति भी लागू की थी इसने। और दोस्तों इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। और दोस्तों इसने दिल्ली सल्तनत में पहला शासक था। इसने तांबे का जीतल और चांदी का सिक्का जारी किया था। और दोस्तों इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा फुले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचना किसमें की गई थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुलामगिरी में। ये दोस्तों ज्योतिबा फुले की पुस्तक थी जिसमें इन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया और 1873 में प्रकाशित की थी। अपने धन निकासन ड्रेन ऑफ वेल्थ तर्क में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटिश भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, दादा भाई नारोजी ने। दोस्तों दादा भाई नारोजी ने 1867 में धन निकासी का सिद्धांत दिया और इन्होंने भारत में 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताई और कहा कि अंग्रेज जो भारत को धीरे धीरे खोखला करते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खुद को जिले इलाही पेश किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बलबल। दोस्तों बलबल दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने खुद को जिले इलाही घोषित किया और यह गुलाम वंश से संबंधित था दोस्तों। और दोस्तों इसने नवरोज त्योहार को शुरू किया था जो पारसियों से लिया था, और इसने 40 गुलामों के दल को 40 दला का गठन दमन किया था, और 40 दल का गठन दोस्तों इल्तुतमिश ने किया था। 40 गुलामों का दल था, इसे 40 दल कहा जाता था जो कि अगला राजा चुनने में मदद करते थे। अगला दोस्तों, मुस्लिम समुदाय के बीच एकता के प्रतीक के रूप में ओटोमन खलीफा को बचाने के लिए अली बंधु और मौलाना कलाम आज़ाद के नेतृत्व में चलाए गए अभियान का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, खलीफा आंदोलन। दोस्तों ओटोमन साम्राज्य को बचाने के लिए खलीफा आंदोलन 1919 में चलाया गया था। राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांत प्रथम को पराजित करने के बाद दक्षिण भारत के शहर में एक विजय स्तंभ और एक मंदिर की आधारशिला रखी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1902 में कहा था कि भारत पर उसके लाभ के लिए शासन नहीं किया गया बल्कि उसके विजेताओं के लाभ के लिए शासन किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, एनी बेसेंट ने। और दोस्तों एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी, जबकि सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय थी जिन्होंने 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित
में से किसे व्यापक रूप से भारतीयों के लिए स्वर्ग में जन्मी सेवा के रूप में जाना जाता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए से भारतीय सिविल सेवा या ICS। दोस्तों ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ICS परीक्षा की शुरुआत की थी, जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेवा के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए अलीगढ़ में मॉडल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खान है। अलीगढ़ में सर अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व भी दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने की थी और इन्होंने 1875 में इसकी स्थापना की थी और 1920 से इसका नाम AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पड़ गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्योतिबा गोविंद फुले ने 1873 में मूर्ति पूजा जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज की स्थापना दोस्तों 1828 में आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा में गांधी जी के गांव के दौरे की व्यवस्था करके तथा किसानों को सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े होने के लिए प्रस्तुत करने के लिए गांधी जी की सहायता किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, इंदुलाल याग्निक ने की थी। भारत में ब्रिटिश शासन के तहत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को पेशेवर, नौकरशाही और यूरोपीकृत कहा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलमर्ग से बीदर स्थानांतरित की थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, अहमद शाह ने। दोस्तों अहमद शाह ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित कर दी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐहोल के रावण फाड़ी गुफा और दुर्गा मंदिर किस राजवंश की स्थापित शैली के चित्रित करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, चालुक्य वंश से। ऐहोल में रावण फाड़ी गुफा और दुर्ग मंदिर जो है आपके चालुक्य शैली राजवंश की शैली को चित्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म और उसके अहिंसा के सिद्धांत को अपना लिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, अशोक ने। 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था और उसके बाद रक्तपात को देख करके इसका मन पिघल गया और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और अहिंसा ना करने की इसने कसम खाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्यकालीन भारत की भक्ति परंपरा में संबंध वह राजपूत राजकुमारी निम्नलिखित कौन थी जिसने गीता भगवान की कृष्ण को समर्पित की, श्री कृष्ण को समर्पित की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, मीराबाई ने। मध्यकालीन भारत की भक्ति परंपरा से संबंधित राजकुमारी वह गीता श्री कृष्ण को समर्पित करने वाली मीराबाई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू की गई प्रणाली व्यवस्था को इंगित करता है, जिसके तहत जमींदारों को एक निश्चित तिथि तक एक निश्चित राजस्व प्राप्त करने के लिए भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रदान किया जाता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अष्टाध्यायी व्याकरण का एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी, किसके द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी की रचना की गई थी। गौतम द्वारा पतंजलि की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सल्तनत काल में निम्नलिखित शास्त्रीय कवियों में से किसने कव्वाली को लोकप्रिय बनाया और संगीत की एक शैली है जिसका नाम अरबी शब्द कौल से लिया है, जिसका अर्थ है बोलना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, आमिर खुसरो। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर नामक तांबे का सिक्का चलाया, जिसका नाम था दोस्तों ऑप्शन सी, जीतल। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर जीतल का सिक्का चलाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, 1858 के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर
ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए स्थापित किया गया था दोस्तों। तो यह स्थापित किया गया था आपका लंदन में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अकबर के शासनकाल के दौरान जो 3 या 4 वर्षों तक बंजर पड़ी भूमि थी वह क्या कहलाती थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, चाचर। अकबर के शासनकाल के दौरान 3 से 4 वर्षों में बंजर पड़ी भूमि को चाचर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य स्तंभ शीर्ष में पाया गया जिसे शीर्ष शहर लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये था आपका सारनाथ, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, दक्कन के मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व में 50% को क्या कहा गया था? 25% को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, चौथ। दक्कन में मराठों द्वारा वसूला जाने वाला भू राजस्व के 25% कर को चौथ कहा जाता था। और दोस्तों सरदेशमुखी भी मराठों द्वारा ही वसूली जाती थी। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में 2 मूल सिक्के चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने। दोस्तों इल्तुतमिश मध्यकालीन भारत का ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया था। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, तालीकोटा का युद्ध। दोस्तों इसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। 1665 में लड़ा गया था, जिसके कारण विजयनगर साम्राज्य का विघटन हो गया। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, बेताल भट्ट ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से मंत्र शास्त्र की रचना बेताल भट्ट ने की थी। भारत में किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, बेगम हजरत महल ने। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, जबकि झांसी से दोस्तों आपका रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 919 ईस्वी पूर्व में करवाया गया था। यह किस राजवंश से संबंधित था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, चंदेल राजवंश से संबंधित था कंदरिया महादेव का मंदिर। सुल्तान मोहम्मद गौरी ने सन 3 को हराया था पृथ्वीराज को। दोस्तों सुल्तान मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तृतीय को कब हराया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। और 1191 में पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था। शिवनारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1887 में। शिवनारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में देव समाज की स्थापना 1887 में की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खुदाई खिदमतगार नामक एक अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार की स्थापना दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। बौद्ध स्थापत्य के स्मारकों में प्रार्थना कक्षों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, चैत्यगृह। बौद्ध स्थापत्य कला में स्मारक में प्रार्थना कक्षों को बौद्ध चैत्यगृह कहा जाता है। किस लोधी शासक ने 1489 से 1517 का वास्तविक निजाम खां था, जिसका वास्तविक नाम निजाम खां था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, सिकंदर लोधी का नाम वास्तविक नाम निजाम खां था। कि स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति की जननी के तौर पर जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा पहली महिला थी जिन्होंने 1906 में तिरंगा को फहराया था। देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, बी, 1885 में। दोस्तों उस समय इसके सचिव थे डॉक्टर
ओलेन ए ओ हुम, और इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और दोस्तों इसका गठन हुआ था आपका मुंबई में, और इसकी पहली बैठक हुई थी दोस्तों 28 दिसंबर 1885 में। इसकी पहली बैठक दोस्तों 28 दिसंबर 1885 में बम्बई के तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। और दोस्तों उस समय यहाँ का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन। और दोस्तों इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करने का सुझाव, दोस्तों इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम जो है करने का सुझाव आपका दादा भाई नारोजी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, संगम राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों 1336 ईस्वी में हरहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी में निम्नलिखित में किस भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, मराठी भाषा में। गुलामगिरी की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी, जो कि मराठी भाषा में लिखी गई थी। और इसमें दोस्तों हिंदू आडंबरों का विरोध किया गया और विधवा, महिला शिक्षा, दलितों का शोषण आदि, दलितों की शिक्षा आदि पर इन्होंने जोर दिया, और जो है छुआछूत का इन्होंने घोर विरोध किया था। निम्नलिखित में कौन सा शहर कावेरी डेल्टा के शासक विजयनगर द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, तंजावुर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी पार्टी की स्थापना कब की गई थी? और दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।